किसी समाज की स्थिति आंकनी हो तो उनकी महिला को सर्वे किया जाए। ठीक है, हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी पाखंड में जकड़ी हुई हैं कि अपने बच्चों का बौद्धिक विकास के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हैं। जब छोटे बच्चे उन्हें देखेंगे तो वो उनके ही जैसा करेंगे। बाबा साहब ने संविधान लिखा। बाबा साहब हमारे मुक्तिदाता हैं। माताएं जो ये दुर्गा सरस्वती ये हमारी मुक्तिदाताएं नहीं हैं। बाबा साहब हमारे मुक्तिदाताएं हैं। हमारी जो समाज की महिलाएं हैं ना तो बाबा साहब को जानना चाहती हैं ना उन्हें पढ़ना चाहती हैं और बस पाखंडवाद में इतना लीन रहती हैं कि मुझे पता भी नवरात्रे गए हैं मेरे घर के पास, दोपहर के समय में बहुत सारी औरतें घर में इकट्ठा हुई, भाई वहाँ पर चिमटे बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं, किसी के सर माता भी आ रही है। भैया ये क्या है? तुम बच्चों को इतना मतलब अंधविश्वास में क्यों धकेल रहे हो? जब तो हमारे बच्चे हमारी बेटियां जो हैं आज बोलते हुए हिचकिचाती हैं। और हम बाबा जब हम अपने घर में हमारे बच्चे जहाँ पर स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, हम अपने बाबा साहब का वहाँ पर संविधान रखें जो बच्चे बोलने में पढ़ने में कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें। और माता रमाबाई ने बाबा साहब का साथ दिया। वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी बाबा साहब का उन्होंने साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब इतना बड़ा काम कर रहे थे। अगर माता रमाबाई उनका साथ नहीं देती तो शायद आज बाबा साहब इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फूले हैं जिनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी ज्योतिबा फूले जी ने उनको पढ़ाया, टीचर बनाया। और टीचर डे पे जो बच्चे लोग अपने स्टेटस लगाते हैं टीचर का, तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि हमारी जो टीचर थी पहली सावित्रीबाई फूले, उनका ही स्टेटस लगाए भाई। वही हमारी समाज की एक पहली शिक्षिका थी और उन्होंने इतनी मेहनत और इतनी सब किया है सब। और ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने तो अपने बच्चे भी पैदा नहीं किए क्योंकि समाज को ही वो अपना सब कुछ मानते थे। तो उनके त्याग और उनके बलिदान को ध्यान में रखते हुए अपनी 4 लाइनों में बात खत्म करती हूँ। बेटी को पढ़ाना आसान नहीं होता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं होता। जय